जो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना आवाज भी नहीं आ रही। उम्मीद है कि आप सब ईमान की अच्छी हालत में अपने अपने अहले खाना के साथ बिल्कुल सही हालत में होंगे। आज का हमारा ये सेशन हाँ, साइकोलॉजिकल कोई बताएंगे असेसमेंट थोड़ा के तरीका हवाले से से कर। है। काइंडली अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। परसों जो टेस्ट है हज वाला 3 को। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं कि देखें, ये वो दौड़ है जिसमें कोई भी अपने आप को जितना भी बड़ा काबिल समझे वो इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला की रज़ा ना हो या उस दर से बुलावा ना आए। तो सेम इसी तरह है कि अगले दिन भी ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था, तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए काबिलियत नहीं, कबूलियत ज़रूरी है। और इस चीज़ के बारे में हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने जैसे कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। और हज़रत सारा अली साला का भी मगम कौल है पिnya इस हवाले से कि कोशिश meeting और tipu दुआ tha हमारे हज्जा जिला से सभ्या वो आपके अपने हाथ में है। मानो तिpu उसके tha मा बाद मीटिंग आप बुधा रही उसका थी कोई कोई भी ऑनलाइन रिजल्ट होता है वो आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। ठीक है, वो अब अल्लाह ताला उसका इंशाल्लाह सही नेमुल बदल आपको देता है, बल्कि काफ़ी गुना बढ़ा चढ़ा के वो देता है। वो एक एस हमारी पंजाबी की मिसाल भी तो है ना कि माली दा कम पानी लाना, बार बार मशकां लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। ए डबल बहुत ही नेक ख्वाहिशात के साथ मैं हूं मोहम्मद शकील। अरसा 9 साल से मैं ए गवर्नमेंट जॉब डबल लाए भी हूँ, और साथ ए में डबल ई और नफ्सियात की डिग्री सी के डबल हवाले से ये काइंडली माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। आई। शकील भाई आप एडमिन है ना, आप सबके माइक म्यूट कर दें। ठीक है, मैं देखता हूँ, डिस्टॉर्शन कम हो। अच्छा जी। अब हम आते हैं इसके अपने आज के साइकोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से। माशाल्लाह ग्रुप एक्टिविटी के हवाले से लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा दोस्त एक्टिव भी हैं और काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं, और कुछ मेरी तरह शौक भी होंगे कि जैसे ही उनको पता चला है अब इसका टेस्ट का और शेड्यूल का, तो इस वजह से भी तो घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसमें एज़ मैक्सिमम हमने जो चीज़ फ़ील की है या देखी है, उसका ये है कि कम इज़ कम उन्होंने क्राइटेरिया आई होप उन्होंने रखा होगा मैट्रिक लेवल तक। मैट्रिक लेवल तक इतने जहाँ तक हम एनटीएस के टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता टफ, या जिस तरह हमारे ग्रुप में सेंड किए जा रहे हैं, वो कम इज़ कम सीएसएस लेवल के सवाल किए जा रहे हैं हमारे ग्रुप में। सीएसएस, पीएमएस या पीपीएससी के लेवल के सवाल किए जा रहे हैं। अब उसका क्या है कि वो देखने वाला पहले ही हिम्मत हार जाता है। इस सेशन का एक तो ये भी था कि चलें भी को थोड़ी-सी किसी को अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो हम वो भी डिस्कस कर लें, और इस हवाले से अगर किसी को लगता है कि टेस्ट किस नौइयत का होगा या किस तरह का होगा, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर आउट कर दूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि टेस्ट सिर्फ एनटीएस जो लेता है वो मल्टीपल या एमसीक्यूज टाइप होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि रिसेंटली जो अब इन्होंने स्टार्ट किया है ये फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट का जो टेस्ट ले रहे हैं, उसके अंदर ये रिटर्न भी लेते हैं। 4 टाइप्स की इनकी शीट्स होती हैं, आई थिंक वाइट, ग्रीन, येलो और एक ब्लू या समथिंग और इस तरह की। तो 4 लोग अगर अलग-अलग बैठते हैं तो हर एक की शीट अलग-अलग होती है। क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन रोटेट होते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं देखी जा सकती कि उसका क्या है, अगर बाय चांसली आपके लेफ्ट या राइट पे कोई आदमी आ जाता है जिसकी सेम शीट हो, तो मेबी किसी हद तक आपको वो हो जाए, अदरवाइज़ इसमें नहीं होती।
सेकंड पोर्शन वो अगर 100 नंबर का होता है तो सेकंड पोर्शन में ये लेते हैं कि वो 50 नंबर का आपसे एमसीक्यूज ले लेते हैं। 50 नंबर में वो दूसरे सवालात भी पूछे जा सकते हैं। मसलन के जैसे वो कह दें जनाब मुआवनी ने हज के लिए आप कोई 10 जिम्मेदारियां वो लिखें, या इस हवाले से कुछ भी ये वो कह सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू मैं टेस्ट के हवाले से दिया है। इसके अलावा हम आज जो मेन मुद्दा है हमारा उसकी तरफ आते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है और इसमें किस तरह का टेस्ट लिया जाता है और ये किस किस वजह से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है। अब नफ्सियात की रूह से जो कि हम देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी शख्स की मेंटल एबिलिटीज, उसकी पर्सनैलिटी की जो टाइप्स होती हैं, कि अब कुछ लोग होते हैं जो वो लोगों में जाके घुल मिल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड माइंडेड होते हैं, उनको शोर शराबे और दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो एलर्जी होती है। तो इस चीज़ की जो एवेल्यूएशन की जाती है ना, उसको उसके लिए जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहते हैं। ये मुझे लगता है मुझे ही सबके माइक बंद करने पड़ेंगे। एक शेर का कुछ ना रखो बस रख लेते मैं बाए खड़का साला शेर ये काइंडली प्लीज माइक म्यूट कर दें। ये मैं इसलिए सबके नहीं कर रहा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है या किसी ने कोई डिस्कशन करनी होती है तो फिर बीच में, लेकिन ये इंटरप्ट कर। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मकसद क्या होता है। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट के मकासद में जो जिस तरह हमने अब ऊपर डिस्कस किया है, इसी तरह ये उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, कि किस चीज़ की वजह से वो हाइपर हो सकता है, किस चीज़ की वजह से वो इंतशार का बायस बन सकता है। जैसे अब हम इधर देखते हैं कि सियासी गहमा गहमी, या हर दूसरा आदमी किसी न किसी वजह से अपनी मेंटल एबिलिटीज, वो चाहे उसकी घर की हो, कोई सियासी रख रखाव हो, महंगाई का हो, चाहे बिजली के बिल की वजह से, अपनी जॉब, अपने सीनियर के प्रेशर की वजह से, किसी किस्म की वजह से भी अगर उसके अंदर कोई भी वो आ रही है, उसका वीक पॉइंट है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये इसके अंदर जो हम अभी देख रहे थे कि इसका मकसद क्या होता है, तो उसको वो समझने और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहा जाता है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के तरीके क्या क्या है। अब इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ, जैसे अब हम एनटीएस का टेस्ट दे रहे हैं, इस इनका हो सकता है कि वो कुछ और वजह करें। आप किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनका और तरीकाकार होता है। आपको मेंटल एबिलिटीज के साथ साथ आपने अगर कोई जहानत का टेस्ट देना है, अपने जो आईक्यू लेवल चेक करवाना है, मेंटल एबिलिटी या मेंटल एज चेक करवानी है, तो उसका अलग टेस्ट होता है। तो आई होप जो मैंने इधर मिनिमम निकाले हैं, जो या हमने प्रीवियस देखा है जिस तरह के गैट टेस्ट या नेट टेस्ट या एनटीएस पीटीएस वगैरह लेते हैं, उसमें जो होता है वो इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं लिया जाता, क्योंकि ये हज ड्यूटी के हवाले से है। तो इसके अंदर चंद एक चीजें ही वो माइनर लेवल पे देखेंगे कि देखें कि आप उधर जाके अगर आपको कोई मौका मिलता है, आप वहाँ पे लोगों की खिदमत, बाज लोग होते हैं ना बहुत इमोशनल टाइप होते हैं, वो किसी की कहानी या किसी की स्टोरी सुन के वो अपनी ड्यूटी से अपनी तवज्जो हटा लें या कोई इस तरह का और सीन बन जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट लेना। ये सिर्फ रिटन में नहीं लेना, लास्ट टाइम तक ये इंटरव्यू में भी लेते हैं। और जो लोग रेस्क्यू से हैं हमारे पास इधर मीटिंग में, वो ये चीज़ बहुत बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि इनका रिक्रूटमेंट जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो एनटीएस से लेके लास्ट टाइम तक, ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के लास्ट तक जो कि वो इनके टेस्ट लेते रहते हैं, क्योंकि इनका पब्लिक डीलिंग से बहुत ज़्यादा वास्ता होता है। पब्लिक डीलिंग के वास्ते के हवाले से देखते हैं कि उधर जाके खुदा ना खास्ता देखें अब कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उधर हर आदमी तो उसको सरवाइव नहीं कर सकता। या फैमिली में घर जाके देखते हैं कि खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, तो उधर जो जाते हैं अब रेस्क्यू वाले या दूसरे जो ट्रीटमेंट देते हैं मौके पे, अब उसकी डेथ होने की वजह से अब ज़ाहिरी बात है उधर एक क्राइंग क्राउड होता है बहुत ज़्यादा। उन चीज़ों को लेके फिर इमोशनल हो जाए अगर बंदा, तो वो अपनी अच्छे तरीके से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसमें ये है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जो तरीके हैं, इसमें सिचुएशनल जजमेंट होती है।
पहले। इसके नेक्स्ट हम मजीद इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल भी शेयर करेंगे। और दूसरे नंबर पे आता है पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर्स, कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपकी इनर पर्सनैलिटी। बाज लोग होते हैं ना, अंदर से और तबीयत के होते हैं, बाहर से और तबीयत के होते हैं, बाई लुक किसी और तरह से दिखाई देते हैं। आप देख लेंगे कि बहुत बड़े बड़े दो हैकल वाली तबीयत का इंसान है, ऐसी जिंद जान है कि बंदे को देख के खौफ आ जाए, लेकिन वो डर जाता है एक छोटे से मामूली से किसी सिनेरियो से, किसी वाक़े से, किसी बात पर रोने लग जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। थर्ड टाइप आ जाती है इसकी इंटरव्यू की। और फोर्थ नंबर पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे केस स्टडीज। सॉरी। अच्छा, आगे आ गया जनाब इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव करने के लिए होता है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं पोटेंशियल वगैरह, वो किस तरह से इसकी वो की जाती हैं, वो हम कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। अब साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट में कोग्निटिव एबिलिटीज, मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो जज की जाती हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सोशल स्किल्स, लोगों में रख रखाव, आपका उठना बैठना, लोगों में आना जाना, ये सारी चीज़ें एक आदमी को लग रहा होता है कि यार ये लोग कैसे वो कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा, अगर आपको कोई कह दे यार आपका ताल्लुक नफ्सियात से है, तो वो कहते हैं यार नफ्सियात वाले दिमाग पढ़ लेते हैं। तो ये तो एक बाई हैंड आप लोग रिटर्न देने जा रहे हैं, और आप लोगों को इधर पता होगा कि वो किस लिहाज से आदमी को जज करते हैं। तो जाहिर बात है उन्होंने क्राइटेरिया भी किया हो जाएगा। और सेम जैसे अब मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, कि लोग लोगों को देख के इमोशनल होते हैं। अब उधर लोगों का ऐसा है कि लोगों ने पता नहीं सारी जिंदगी की ख्वाहिशात जो होती हैं अपना पूरी जमा पूंजी करके वो हज जैसे फरीजे को, मुसलमान के लिए जो बहुत बड़ा फरीजा है, वो अदा करने अगर वो उधर जाते हैं, और उधर जाके वो देखते हैं कि किसी की आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं। बाज लोगों के नेचर में आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि उन लोगों का ये होता है कि दूसरे की आंख में पानी देख के खुद की आंख में भी पानी आ जाता है। दूसरा आदमी अगर कोई रो रहा है तो उसकी खुद की भी तबीयत उसी तरह हो जाती है। तो कुछ लोगों की तबीयत इस तरह की होती है कि वल्लाह आपका कभी किसी के साथ सीन पड़ा कि नहीं पड़ा, कि दूसरा आदमी सैड होता है और उसको वो शैतान की सूझ रही होती है, उसकी हंसी वो उस लिहाज से नहीं कर रहा होता। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इन चीजों को जज करते हैं, और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप लोग अगर वो देखते हैं ना, कि देखें आपकी हाइट भी 6 फीट है, आपकी क्वालिफिकेशन भी हाई है, सारी चीजें, लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर अवेलेबल नहीं है, या इसमें आप इनको इम्प्रूव नहीं करते, ये स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो इट मीन के वो उनको पता है कि उधर जाके हमारे डिपार्टमेंट, हमारी कंट्री, हमारे सिटी और जिस लिहाज से जाएगा, तो ये सारी चीजें उसको क्या कर सकती हैं, बदनामी का बायस बन सकते हैं। तो अब ये इसके हवाले से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट की जितनी भी तफसीलात हैं, इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, मेमोरी और अटेंशन स्पैन की वैल्यूएट किया जाता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में इंडिविजुअल्स के बिहेवियर, उसका टेम्परामेंट, उसकी बर्दाश्त कितनी होती है, और एटीट्यूड को असेस किया जाता है। सोशल स्किल्स में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे हमने अब ऊपर मिसाल दी, कम्युनिकेशन स्किल्स, आया कि वो लोगों में जाके बात कर सकता है। उधर जाके अब आपके पास क्या होगा, अब कोई किसी कंट्री से आया होगा, कोई किसी सिटी से आया होगा, किसी का लहजा, किसी की जुबान किसी की कोई होगी। नो डाउट कि चाहे आप अपनी कम्युनिटी को ही सिर्फ वो कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, या आपकी ड्यूटी किसी ऐसी ट्रेट में लगती है जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानीज या इंडियंस या बांग्लादेश या इस लिहाज के जो लोग होते हैं वो हों, लेकिन दूसरे लोगों का सामना तो होगा। दूसरे लोगों से आप लोगों की बातचीत, आप लोग अगर इशारे से बात करते हैं या दूसरा उनकी समझने की कोशिश करते हैं, उनके लहजे को, उनके बिहेवियर को किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस का ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको इस हवाले से, कि इसकी कैपेबिलिटी और इनको एनालाइज करेंगे। ठीक है जी, आगे है कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट का तज्जिया कैसे किया जाता है। ये भी काफ़ी हद तक मैंने बता दिया, मज़ीद हम देख लेते हैं कि इसको अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, क्वेश्चनियर हो गई, एक्सरसाइज के ज़रिए एनालाइज किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटीज़ और बिहेवियर को सामने रखने में मदद मिलती है।
अच्छा जी, इसमें जो जो चीजें होती हैं ना, ये इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे वैल्यूएट किया जाता है कि एक आदमी है उसको उन चीजों को वैल्यूएट करके देखें आप लोग सिफारिश लगवा के, या अगर किसी का कोई सोर्स यूज होता है, हम में से होगा कोई ना कोई, वो बंदा उस हद तक पहुंच तो जाता है, लेकिन वो फिर अपनी तबीयत पे वो नागवार होगा। अगर आदमी को अपनी तबीयत और अपने मिजाज और अपनी पर्सनैलिटी का अंदाजा हो जाए ना कि वो किन चीजों को बर्दाश्त कर सकता है, किन चीजों का नहीं। में भी हो सकता है कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, देखें किसी की कोई ऐसी नीयत भी हो सकती है कि वो कहे ठीक है जी, मैं अपनी तनख्वाह भी ले रहा हूँ, तनख्वाह के साथ मुझे सऊदी रियाल भी इतने मिलेंगे, चलो यार अगर मैं हाजिया उम्रा नहीं करता तो इस हवाले से मुझे ये चीजें तो साथ के साथ मिल रही हैं ना। तो ये चीजें अब आदमी की कमजोरी को शो करवाती हैं उसकी, कि उसको पता चले कि ये किस तबीयत का और किस नौइयत का इंसान है। तो ये चीजें जब दूसरे लोगों को बावर करवा देते हैं, अगर आप जैसे मैंने कहा कि आप अपना सोर्स और किसी हवाले से अगर चले भी जाते हैं, तो ये आपकी तबीयत पे खुद नागवार गुजरेंगी। आप अपनी जो लगाई गई ड्यूटी होती है, जो आपको काम सौंपा जाता है, आप वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की एवेल्युएशन क्यों जरूरी है। ये अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आओ ये क्यों जरूरी है और नहीं इसका क्या करता है और ये क्यों करनी चाहिए। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर इंडिविजुअल अपने कैरियर में बेहतर चॉइसेस कर ले सकते हैं। मतलब आपकी जो फ्यूचर ड्यूटी लगेगी, आप उस लिहाज से, अब आप एक आदमी को पता है उधर हो सकता है गर्मी की नौयत ज्यादा हो, लोगों का हजूम ज्यादा होगा। अगर आपको पता है कि देखें आप की पर्सनैलिटी है जो वो कंजेस्टेड है, आप लोगों में ज्यादा इतना घुलना मिलना वो नहीं करते, तो आप उस लिहाज से जो अंडर द रूफ अंडर द सीलिंग जो ड्यूटी होती है ना, वो आप लगवा लें। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ठीक है जी, आपको ज्यादा एक्टिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, तो आप ट्रांसपोर्ट जैसी किसी जगह पे, सिक्योरिटी वाली किसी जगह पे लगवा लें। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर खिदमत का और दूसरी चीज़ों का या दूसरे लोगों को देख के एनालाइज करने का बहुत ज़्यादा ट्रिक है, आपको दूसरे आदमी को देख के उसके तासरात का अंदाज़ा हो जाता है, तो आप फूड जैसी है इसमें है, या इस लिहाज से दूसरा जो भी कैटेगरी बनती है, आप उस जगह पे ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप देखते हैं या आप करते हैं, एक इस टेस्ट के हवाले से हट के भी ना, आप अपनी पर्सनैलिटी को देख के अगर आप अपने कैरियर के अंदर वो चीज़ देख लेते हैं कि जो आपके अंदर है, जो समझ ले बाय गॉड आपके अंदर फिट है, आप उसको लेके चलते हैं, तो आप ज़िंदगी में कहीं भी रिग्रेट फ़ील नहीं करते फिर। आप ज़िंदगी में कभी पछतावा नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग 40-40 साल जॉब कर लेते हैं, 60 प्लस एज के अंदर जाके जब रिटायर होते हैं, तो वो अपना चश्मा साफ करते हुए बैठे हुए वो इस चीज़ को वो पछतावा शो करवा रहे होते हैं कि काश मैंने वो फैसला ना किया होता, या काश मैंने एमबीबीएस ना किया होता, मैंने फलाना किया होता। तो इस हवाले से कोई भी जो होता है वो रिग्रेट हो जाता है आदमी को अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अगर वो अपना कैरियर चूज करता है। तो मसलन कि वो अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेता है, तो वो कभी भी उसको बोर नहीं होता। और एक चीज को अगर आप किसी पे जबरदस्ती थोपते हैं, आप उसको लालच तो दे सकते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों की खातिर अपने पेट की खातिर कर तो लेगा, लेकिन देखें एक चीज जो शौक से की जाती है और एक चीज जो मजबूरी में की जाती है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी से काम करवाना और खुद काम करना, ये बहुत वो दो डिफरेंट चीजें होती हैं। अच्छा जी, आगे आगे हमारे पास ये जो कैरियर के हवाले से अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कैरियर में इसमें क्या है, इसमें करके फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट जो ली जाती है ना, ये होती है इसके अंदर सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट जो है वो 9 किस बजे हवाले से बोले होता है, मसलन आपके 9 पास बजे बोले तो मेरी एक क्लास चल रही है सिचुएशन आधी ऐसी आवाज आ क्रिएट रही हो गई है मौके पे, काइंडली म्यूट कर दीजिएगा मैडम प्लीज। सिचुएशन के लिहाज से अब आप फैसला कैसे करते हैं, हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह पे सामना पड़ सकता है कि ये टेस्ट जो वो लेते हैं, ये तो हम बता रहे हैं कि टेस्ट इस कैटेगरी का होगा, लेकिन आप जरा इमेजिन करें कि आप से वो टेस्ट लेने की वजह क्या है, कि वो आपके अंदर ये एबिलिटी जानना चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे आपको डिप्यूट किया जाता है जहां पे आपका ना कोई कुलीग है, ना कोई हो रहा है, या आप अकेले रह गए, तो आप उस लिहाज से उस सिचुएशन में आप क्या फैसला करें। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट
इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको जो मसला दरपेश आ गया है वो उसको कैसे सॉल्व करता है, उसकी एबिलिटीज को जानने के लिए, और सोशल इंटेलिजेंस, उसको जो आज तक उसने सीखा है मुआशरती लिहाज से, उसको मद्देनजर रखते हुए वो उसको किस तरह से करके अपना जज कर सकता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट डिजाइन किया जाता है। ठीक है जी। इसका मकसद क्या होता है? इसके जरिए वो कहते हैं रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आपने डिस्कस किए हैं कि आप, एक तो होता है रटा रटाया मैट्रिक किया जनाब, डिग्रियां ली, तो दुआ सलाम की, या कोई कहीं दरबार पे दुआ की मन्नत मांगी और आपकी वो कबूल हो गई, और आपने जनाब उस लिहाज से देख लिया कि आप अपकमिंग लाइफ के अंदर अब उसको कैसे वो करते हैं, लेके चलते हैं। रियल लाइफ में आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने कोई फैमिली के अंदर कोई ऐसे इवेंट्स या कोई ऐसी दुनिया में वो घूमी नहीं है जिससे आपको लगे कि जनाब ये चीजें होनी चाहिए थी लाइफ में, तो फिर आपकी डिसीजन पावर ही नहीं होती। ठीक है, ये इस वजह से लिया जाता है जी। वालेकुम सलाम क्या हाल है सर, ठीक है? जी। काइंडली मैम एक अच्छा सेकंड सर, आप म्यूट कर दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन लेंगे प्लीज। नहीं नहीं सर, मैंने सिर्फ ये कहना था कि काइंडली अगर ये जिस तरह आप सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, अगर इसके साथ साथ क्वेश्चन भी आप कोई एग्जांपल के तौर पे बता दें, जैसे अटेम्प्ट करने हैं हमने क्वेश्चन, तो वो भी मैम थोड़ा इस तरह गाइड हो जाएगा, मैम तो वो आप थोड़ा मेरा इजी ख्याल रहेगा। ये थोड़ा तो सा मतलब एक ज्यादा लेक्चर जल्दी टाइप है लेके ना, जा रही हैं। क्वेश्चन भी साथ एग्जांपल में कोट करें। जी थैंक जी, यू। क्वेश्चन भी हैं, इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स भी हैं। मैं इसीलिए कहा कि लास्ट तक इंशाल्लाह उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस जो कि उनके जवाब मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो इंशाल्लाह उसको हम कर लेंगे। आप अभी काइंडली इसका माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। ये तो हम साथ के साथ कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, तो किसी के सवाल का जवाब ना रह जाए और इस हवाले से वो ना करे। ठीक है। अच्छा जी, इसके आप तरीके कौन कौन से होते हैं? जो सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट है, इसमें कैंडिडेट को मुख्तलिफ सिनेरियोज दिए जाते हैं कि एक सवाल ऊपर दिया जाता है, जैसे अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, उन्हें उस सिचुएशन को बेहतर हल तलाश करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से, और फिर कैंडिडेट को उसका वो आंसर चूज किया जाता है। अब जिस तरह हम पहले जानिए, सिद्ध ग्रुप में वालों का कर चुके मेडिकल हैं ना कहाँ पे कि होता है? वो कह रहे थे कि सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, अब एमसीक्यूज के अंदर ये, बल्कि इसकी मैं मिसाल ही शो करवा लेता हूँ कि देखें इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें। सिचुएशनल जजमेंटल जो टेस्ट होता है, इसके अंदर सिविल से इसमें ये होता है होता है ना? कि पूरी एक आपको सिनेरियो सिविल बना सर्जन दिया वहीं जाता है। बैठते हैं। ये माइक किसका ऑन है जी? माइक म्यूट करें। यू आर ए टीम लीडर, वो कहते हैं कि आपको 2-4 लोगों के ग्रुप के ऊपर डिप्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, जी ना, टीम हम लीडर या लोगों एक का है। प्रोजेक्ट लगा सिद्ध दिया, वालों जैसे का। अब हम प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, हो सकता है जी आपको इन्हीं सिविल लोगों है को ना? कह दें कि ठीक है आप सिविल फला में टेस्ट जगह भी पे वहीं के जाएं, वहीं और इन लोगों करेंगे। को जाके ना फला नहीं, मैं जगह पे पूछ ड्यूटी है जिनकी, और आपने इनके शिफ्ट वाइज और इन चीजों को लेके जो चलना टेस्ट है। होते हैं सिविल से ही होगा। ये माइक म्यूट करें प्लीज। जी समझ आ रही है यहाँ तक? किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा? इसकी हम सिचुएशनल जजमेंट जो टेस्ट है, इसकी हम हाँ, आ अभी गया ना। एग्जांपल सीबीसी, डिस्कस कर यूरिन, रहे हैं। डीआर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी। सर माइक काइंडली म्यूट करवा दें, बड़ी सब होते डिस्टरबेंस हैं। हो रही मेरे है। मेरे खुद से हुए थे। मैं भी सर यही अर्ज कर रहा हूँ कि माइक म्यूट कर दें। मैडम कौन है देखें, आपके पास शो हो रहा होगा। ऑफर लेटर मिलने वाला है ना? नहीं, ये मेरा नहीं है, किसी और को बता दो। ये फिर मेरे पास तो ये वाला हल है जी। अब ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि यू आर अ टीम लीडर इन प्रोजेक्ट ग्रुप। अच्छा, ये ऐन मुमकिन है कि हो सकता है कि वो ये साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होगा ये तो इंग्लिश में ही होगा, और ऐन मुमकिन है कि हो सकता है वो टेस्ट आपको उर्दू में डिजाइन कर ले। बाकी नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह करे कि सबके लिए जो बेहतरीन लाहा अमल हो। तो अच्छा, अब हम आते हैं इस मिसाल की तरफ कि यू आर ए टीम लीडर। वो कहते हैं अगर आप टीम लीडर हैं, चलिए कल फिर मेरा बिल्ला लाइक कर लेंगे। कल उन्हें अगरों ने टाइम बनाया, फिर चलते हैं।
करा दे कब अब म्यूट हो गया ये सारा। अच्छा जी, वो कहते हैं कि अगर आप किसी टीम या प्रोजेक्ट के लीडर होते हैं और वहां पे आपकी ड्यूटी लग जाती है, वन ऑफ योर टीम मेंबर इज कंसिस्टेंटली मिसिंग या डेडलाइंस एंड नॉट कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, या वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं करता या वो टाइम पे नहीं आता, इन चीजों को आप लोगों ने समझना है, समझकर कोशिश करनी है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि इनके जितने जवाबात होंगे सारे एज सेम होंगे। आदमी को लग रहा होगा कि ये भी इसके साथ का है, ये भी इसके साथ का है। जस्ट बेसिक इंटेलिजेंस जो होती है ना आपके पास, सॉरी, वो आपने यूज करनी है सिचुएशनल लिहाज से, और फिर उसके लिए टिक मार कर देना। इसका मैं एक फार्मूला बता देता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपको लग रहा है कि ये सवाल आपको नहीं आ रहा, आप उसको स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ये हो गया, या दूसरा भी जो जैसे बेसिक हाजिर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें भी स्किप ना कीजिएगा, उसको पहले टिक मार कर लीजिएगा, या अपना जो भी आंसर शीट पे बबल फिल करना है वो कर लीजिएगा। उसके अलावा फिर जैसे ही जब कभी मौका मिलता है आपको या टाइम बचता है, क्योंकि टाइम सिनेरियो जहाँ तक हमें पता चला है कि वो 80 या 90 मिनट्स तक का होगा, तो आपने उसमें ये कोशिश करनी है कि बाद में अगर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आपने बाद में उसको अटेम्प्ट कर लेना है। अच्छा जी, अब इसका हम देखते हैं इसका आंसर। अब फर्स्ट में वो कह रहा है प्रोवाइडेड एडिशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू हेल्प द टीम मेंबर इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। आप उसको क्या करेंगे कि उसको बाकियों से हट के एक अलग ट्रेनिंग देंगे, या आप उसको कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, या वो कह रहा है हैव अ वन वन डिस्कशन, या आप अपने जो ग्रुप के 4 5 6 जितने भी मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, आप उनसे डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, कि एक आदमी है वो जानबूझ के ऐसा बिहेवियर कर रहा है या उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है बिहाइंड देयर इनएबिलिटी, के वो क्यों नहीं इधर आ रहा। ठीक है, इन चीजों को जब आप करेंगे, उसके बाद वो कह रहा है डेडलाइन एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब इसका आपको क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि जब आप उनके साथ डिस्कस करेंगे और इस चीज को लेके चलेंगे, तो तब वो दूसरे लोगों से आप कहेंगे देखें अब जो इसकी स्पेस हो गई है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे देखें 3 लोग डिप्यूट हैं ड्यूटी के लिए, और एक अगर नहीं आता, इट मीन के 3 लोग अगर 30 लोगों को डील कर रहे थे, तो अब वो कितने कितने लोगों को करेंगे? वो 45 लोगों को। तो आप उनसे जब मुशावरत करते हैं, ये बेसिक इंटेलिजेंस या आपकी डिसीजन पावर होती है, जब आप उनसे मुशावरत करते हैं तो वो खुद वॉलंटियरली तौर पे आपको ऑफर कर देंगे। वो कहेंगे ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा या वो नहीं आ सका या उसकी कोई मजबूरी है जिस तरह आपको समझ आती है, तो हम इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हम इसको लेके चलते हैं साथ के साथ। तो उसमें अगर खुदा न खास्ता आप वहां पे अपने आप को जनाब बॉस या एक लीडर शो करवा के वो कह रहे होते हैं जनाब, सिचुएशन तो सेम है ना उधर, आप कहते हैं यार आप ये देख लो, आप वो देख लो, अब वही काम है जो वॉलंटियरली तौर पे करना चाह रहे थे, अब वो बिल्कुल उसको फटीक समझेंगे, और वो बिल्कुल कर, अगर वो बायसे मजबूरी या बायसे उजर कर तो लेंगे, लेकिन वो उसको अच्छा नहीं समझेंगे। वो कह देंगे यार उसको हमने कहा है, या हम उसकी गलती की सजा अब हमें देंगे, ये वो नहीं आ रहा तो अब उसको हम क्यों संभालें। तो इसके लिए ये सेकंड जो है ना, जो वो कह रहे हैं कि वो करेक्ट आंसर भी उन्होंने यही दिया है इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। मैं ये बता रहा था कि अब उन्होंने इसकी रीजन बता दी है कि इन दिस सिनेरियो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच वुड बी द एड्रेसिंग इशू डायरेक्टली विद द टीम मेंबर। ये इस कैटेगरी का जो सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होगा वो होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ये होता है पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर। पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर जैसे अभी हमने पहले बताया था कि पर्सनैलिटी को जज करने के लिए होता है। पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर इंडिविजुअल के मिजाज, उसका बिहेवियर और उसका टेम्परामेंट जो होता है उसको मेजर करने के लिए होता है। उसका मिजाज कैसा है, ज्यादा लड़ाका तो नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है, अग्रेसिव मूड में तो नहीं रहता कि बात पे लड़ पड़ता है, टेम्परामेंट कैसा है, बर्दाश्त कर लेगा वो,
मतलब अगर धूप में साए में ड्यूटी लगी है, किसी बॉस ने किसी को भिजवा दिया है, अभी वो ड्यूटी करके आया है, थका हुआ था, दोबारा उसको भेज दिया है, उसका ड्यूटी टेन्योर 3 घंटे के बाद उसने बैठना था, 3 घंटे के बाद उसको बैठने का मौका नहीं मिला, तो उसका टेम्परामेंट क्या फिर वो लोगों से लड़ने झगड़ने तो नहीं लग गया। तो ये चीजें जो होती हैं उसकी इनर पर्सनैलिटी के अंदर होती हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं ना, उनको कहते हैं ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो होते हैं। अच्छा, इसमें इनका मकसद वो हम अभी बता चुके हैं। इसके क्वेश्चनियर के तरीके क्या क्या होते हैं। अब पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर्स में कैंडिडेट को मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी जाती हैं। जैसे अब हमने पीछे सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट पढ़ा था, उसमें सिनेरियो बना के दिया था, और इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि कोई आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है और उन्हें अपने थॉट्स यानी अपने ख्यालात और फीलिंग्स के मुताबिक रैंक करना होता है। नफ्सियात के अंदर जब हम देखते हैं ना, एक हाई लेवल के अंदर एक आदमी का इनर पर्सनैलिटी चेक करनी हो, तो मे बी आप लोगों का भी कभी वास्ता पड़ा हो, तो एक हमारा टेस्ट होता है STP, होता है हाउस ट्री पर्सन। उसके अंदर वो कहते हैं कि आप किसी भी किस्म की कोई एक घर की तस्वीर बना दें, ठीक है, कोई भी एक दरख्त की तस्वीर बना दें, या किसी भी एक जेंडर की, मेल या फीमेल एक पर्सन की तस्वीर बना दें, तो उसके अंदर उसकी इनर पर्सनैलिटी इस हद तक जज की जा सकती है कि उसी से आदमी का कि उसका सेक्सुअल डिजायर किस तरफ है, उसकी इनर पर्सनैलिटी से उसका अग्रेसिव मूड, वो किस तरह की कंपनी पसंद करता है। इवन दैट वो आपको ये भी बता देंगे कि आप लाइफ में किस किस्म के गोल्स अचीव कर चुके हैं, किस किस्म के गोल अचीव कर सकते हैं, किस किस्म के वो कर सकते हैं। और आप अपनी पर्सनैलिटी को अगर पता चल जाए आपको, आप उन चीज़ों को अगर वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं या इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, तो वो उसके अंदर काफ़ी हद तक आप अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये पर्सनैलिटी खैर क्वेश्चन जो मैं बता रहा था वो इस किस्म के होते हैं। अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मसलन वो पहला एग्जांपल के तौर पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब योर अप्रोच टू टीम वर्क। जैसे ऊपर वो टीम वर्क का दिया था, इसके अंदर वो फर्स्ट ऑप्शन में आई प्रेफर टू वर्क अलोन, वो कहता है मैं अकेला काम करना चाहूंगा, मतलब अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। एंड फाइंड ग्रुप प्रोजेक्ट स्ट्रेसफुल। अब जो आदमी फर्स्ट टाइम ये टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, उसको लग रहा होता है कि जनाब मैं अकेला काम करूंगा, इससे वो आदमी बंदा खुश होगा, वो कहेगा ठीक है यार ये तो अकेला काम कर सकता है, भी इसको कहीं भी लगा देंगे, ये कर देंगे। एज सच इसका कोई नहीं होता, ठीक है। ये जो टेस्ट हो रहा है इसको तो खैर उन्होंने इसके मार्किंग दी हुई है ऑलरेडी। ये बाज़ जगहों पे जो होता है सिर्फ आप लोगों को कहा जाता है कि इसकी कोई मार्किंग भी नहीं है, ये इसमें आप अपनी मर्जी के जवाब दे दें, मार्किंग का लालच ही नहीं होता उसमें। जब मार्किंग का लालच नहीं होता तो बंदे बिल्कुल उसको इजी ले जाते हैं, सीरियस नहीं लेते, और उस हवाले से वो उसको देखते नहीं है, और उनको जो बेटर लग रहा होता है वो दे रहा है। ये आपने अपनी बेसिक इंटेलिजेंस यूज करते हुए और जो उसको आप ठीक करेंगे, उस आंसर का उस क्वेश्चन का वो आंसर देंगे जो आपको मौके के लिहाज से लग रहा है कि ये ठीक है। अब सेकंड नंबर पे जो उसने कहा, एंजॉय कोलैबोरेटिंग विद अदर्स एंड बिलीव दैट टीम वर्क लीड्स टू बेटर रिजल्ट। अब इसमें उनको लगा है कि जो आदमी वो समझता है कि वो अकेला नहीं कर सकता, उसको फील हो रहा है कि मैं टीम के साथ, क्योंकि ऊपर उन्होंने पूछा था कि टीम वर्क काम के साथ आपकी खुद की सोच